सीएल के अलावा और किसी भी अवकाश पे अगर आप गए हैं तो उसमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग जरूरी होती है। से मेडिकल पे गए हैं, सीसीएल पे गए हैं या मैटरनिटी लीव, कोई भी लीव सीएल के अलावा, सीएल की ज्वाइनिंग नहीं जरूरी है, बाकी सारे अवकाश पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन ज्वाइनिंग में जाके यहाँ सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा क्या ज्वाइनिंग आपको किस डेट पे ज्वाइनिंग करनी थी उस लीव के बाद। ओके करेंगे। यहाँ आप 27 तारीख बाय डिफॉल्ट ज्वाइनिंग डेट आ गई। अगर आप पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इस डेट को चेंज करेंगे, ये अर्ली ज्वाइन हो जाएगा। डेट क्योंकि अब निकल गई है इसलिए अर्ली ज्वाइन नहीं कर सकते इस पे। अगर आपको अर्ली ज्वाइन करना है, अगर डेट बची हुई है तो आप अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी ऐसा आप किसी भी अवकाश में, चाहे आपने किसी बार आपने जो है 5 दिन की सीएल स्वीकृत करा ली और आपको लगता है आपका काम हो गया, अब आप वापस आना चाहते हैं, 5 दिन के अवकाश को आप जो है सीएल पे नहीं, अच्छा सीएल पे नहीं है, बाकी सारे जैसे जो है सीसीएल है आपकी या मेडिकल लीव है, आपने पूर्व में जितने दिन की आवेदन किया उतनी स्वीकृत हो गई, परंतु आपको फिटनेस पूर्व में मिल जाती है जितने दिन की ली थी उससे पहले की ही, अथवा आप सीसीएल में भी जिस भी उद्देश्य से ली थी वो उद्देश्य पूरा हो जाता है उससे पहले ही, तो आप निर्धारित अंतरिम से पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ चूंकि जो है 27 नवंबर तक की 27 नवंबर को ज्वाइन करना था, वो डेट निकल चुकी है, इसलिए यहाँ पर पीछे की डेट्स नहीं शो हो रही हैं। लेकिन आज होते अगर जो है हम और 5 जनवरी तक की अवकाश स्वीकृत होता तो आज 27 नवंबर या जितना भी दिख रहा है करंट डेट में भी ज्वाइन कर सकते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इस वाले से जो है हम लोग जो है ले रहे हैं। एक तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट हर हाल में जो सीएल के अलावा सभी प्रकार के अवकाश में डालनी ही डालनी है। यहाँ पर ये भी बताना है कि अगर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपने नहीं डाली है और वो अप्रूव नहीं हुई है, दोनों ही कंडीशन है, डालेंगे तभी अप्रूव होगी। अगर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डाली और अप्रूव करने की कार्रवाई नहीं हुई है तो नेक्स्ट आपके कोई भी अवकाश अप्लाई नहीं होंगे उसके बाद। तो ये बहुत ही आवश्यक कदम है। तो पहला तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इस उद्देश्य से भी डालना है, पहला तो आप अवकाश से वापस आ गए इसकी सूचना है। दूसरा ये बाध्यकारी है, अगर जो डालेंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम लीव अप्लाई हो नहीं पाएगी आपकी। आप बहुत कोशिश करेंगे कि सर्वर की दिक्कत है क्या है, बहुत सारे लोगों से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसको ध्यान रखें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से डालनी है। अगला तीसरा इसका यहाँ पर जो है उपयोग ये है कि यदि आप जो है अर्ली ज्वाइनिंग चाहते हैं, आप जो है अवकाश अवधि से पूर्व ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर जो है करंट डेट जो सिलेक्ट होगी उस समय उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, उस दिन का इंतजार नहीं करना है। तो इस प्रकार 3 रूप में इसको प्रयोग करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। पूरा क्या लिखना ये, अगर आप सुबह ज्वाइन कर रहे हैं तो फोरनून, आफ्टरनून दोपहर के बाद। अगर पहले ज्वाइन कर ले रहे हैं तो रीजन डाल देंगे कि अर्ली ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। अगर कुछ अटैचमेंट है तो आप लगा सकते हैं फिटनेस, जैसे मेडिकल पे गए हैं, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फिटनेस आवश्यक है, आप यहाँ से अटैचमेंट कर देंगे फिटनेस का और सबमिट कर सेव कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैलेंडर है, इसका कोई महत्व तो नहीं, यहाँ से आप बस देख सकते हैं कब कब सैटरडे है, संडे है, गवर्नमेंट हॉलीडेज। ये नया ऑप्शन है व्यू सीएल बुक, इसके माध्यम से आप अपने सीएल का लेखा जोखा देख सकते हैं कि कब कब आपने अवकाश लिया, किस ईयर में कौन कौन से दिन आप छुट्टी पे थे। करंट मंथ का नहीं दिखेगा, नहीं वो भी कर दिया। ये आपका सीएल बुक है, 14 सीएल से स्टार्टिंग हुई आपकी, एक लीव लिया है 13 सीएल बचे, फिर 13 से स्टार्टिंग हुई आपकी 12 सीएल बचे। या आपके जो भी जब लिया है उसका एक पासबुक टाइप का है सीएल बुक। ये स्टेशन लीव है, आवश्यकता अप्लाई ये डेवलप हो रही है, अभी आप शुरू नहीं हुआ, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। अगर आपको स्टेशन लीव लेना है तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे।
प्रावधानों का निस्तारण है बता दें पूरा पेरोल भी पेरोल वाच। अब यहाँ पर जैसे आपको प्रथम चरण में ये बताया गया कि कौन कौन से अवकाश हैं, किस प्रकार उनको अप्लाई करना है, या अवकाश के उपरांत किस प्रकार से आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजेंगे, अथवा इन बिटवीन अवकाश अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप अर्ली ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजेंगे, किस प्रकार से आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे। अब ये तो अवकाश आवेदन की प्रक्रिया बताई गई। अब रोल आता है अवकाश की स्वीकृति का। प्रधान अध्यापक के स्तर पे या रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी हो, उनके स्तर पे जो भी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होते हैं, क्यू जनरेट होती है, उनका निस्तारण किस प्रकार से किया जाएगा उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। बताने में फिर वही बात एक बार पुनः रिपीट करनी है कि ध्यान देना है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा जो भी अवकाश उनके लेवल पर स्वीकृत नहीं होने हैं वो उनके द्वारा फॉरवर्ड ही किए जाने हैं। अप्रूव कदापि नहीं करेंगे, बहुत सावधानी से काम करेंगे। अगर आपको लीव अप्रूव करना है तो आप अदर लीव में जाएंगे, माई लीव से आप अपनी लीव अप्लाई करेंगे, उसका स्टेटस देखेंगे। अदर लीव से आपके पास जो लीव आई है उस पे आप एक्शन लेंगे। यहाँ अदर लीव में जाएंगे, जो भी पेंडेंसी आपके पास है वो व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखेगी। इस पे कोई पेंडेंसी नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। रिपोर्टिंग की आईडी से लॉगिन कर ले रहे हैं जिस पे लीव अप्लाई किया। ये इनके पास दो रिक्वेस्ट आई हैं। यहां से आप एक्शन में जाके अप्रूव, रिजेक्ट और फॉरवर्ड और व्यू, ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर सीएल है 3 दिन की तो आप अप्रूव कर देंगे इसको 3 दिन या 4 दिन की। सीएल के अलावा बाकी भी कोई भी लीव हो या सीएल भी 4 दिन से ऊपर की है और आप हेडमास्टर हैं तो आप इसको फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड पे करेंगे ये मैसेज आएगा। यहाँ जो भी कमेंट इसका रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं बना है, यहाँ से आप फॉरवर्ड करेंगे या आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास स्वतः चला जाएगा। अगर आप 4 दिन की सीएल है या उससे कम की सीएल है तो आप इसको अप्रूव पे क्लिक करेंगे। कमेंट है कुछ तो कमेंट लिखेंगे, ओके करेंगे, ये लीव अप्रूव हो जाएगी। वाला केस तो नहीं दिखेगा। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया हेडमास्टर की परिस्थिति में भी आपको जो 4 दिन तक की सीएल है उसमें आपके ऑप्शन है आपके पास, आप अप्रूव कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो प्रधानाध्यापक का निर्णय है, परंतु प्रत्येक दशा में आपको कमेंट देना ही देना है, कमेंट लिखना ही होगा कि क्यों आपने ऐसा निर्णय लिया है। यहाँ पर जैसा कि अभी हमारे साथी बोल गए कि ऐसे अप्रूव करेंगे, तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा हर हाल में अप्रूव करना है। ये आपका निर्णय, स्वीकृतकर्ता का निर्णय है, किस प्रकार जो है उसको अप्रूव करना है या कैसी काम की आवश्यकताएं हैं, क्या है, उस पर आपको अधिकार दिया गया, आपको निर्णय लेना है।
ये व्यू ऑप्शन से जाके आप लीव की डिटेल देख सकते हैं। कैजुअल लीव है, कब की लीव है, रेफरेंस नंबर क्या है, कितने दिनों की है, कब से कब के लिए अप्लाइड किया गया है, इस एम्प्लॉय का बैलेंस क्या है वो भी यहाँ पे दिखेगा, और उस कार्यालय के कितने कर्मचारी लीव पे हैं या स्वीकृत लीव है उनकी या पेंडिंग है, ये भी स्टेटस यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि स्कूल में अगर चार टीचर हैं या एक ही टीचर है, 4 टीचर हैं तो 2 छुट्टी पे हैं, तो उस स्थिति में स्कूल बंद हो जाएगा। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। टेक एक्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप लीव अप्रूव कर सकते हैं अथवा फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप रिपोर्टिंग ऑफिसर का कोड डाल के किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये व्यू करेंगे जरूरी है, व्यू नहीं करेंगे तो किसी अगर कोड हमारा गलत हो तो किसी और के पास जा सकता है। रिमार्क डाल के फॉरवर्ड कर देंगे। अगर ये HRMS कोड नहीं पता है आपको रिपोर्टिंग का तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्पोज्ड लीव। इस बटन के माध्यम से आप देख सकते हैं आपने किसकी किसकी छुट्टी अप्रूव की है और किसकी किसकी फॉरवर्ड किया है। फॉरवर्ड का एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा और अप्रूव्ड या रिजेक्ट का इस डिस्पोज्ड रिक्वेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। इसी के माध्यम से आपको कैंसिलेशन को अप्रूवल या रिजेक्ट करना है। अगर गलती से लीव अप्रूव्ड हुई है, आप द्वारा गलती से अप्रूव्ड हो गई है और टीचर ने उसको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली है तो आप उसको अप्रूव करेंगे। यहाँ से अप्रूव करेंगे। और अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट ऐसी है कि किसी ने छुट्टी अप्लाई कर दिया और उसका उपभोग नहीं किया है तो उस केस में आप इसको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव उस केस में भी आप अप्रूव करेंगे। चौथा ऑप्शन है व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो अध्यापक लोग जो आपकी ज्वाइनिंग डालेंगे वो यहाँ पे दिखेगी आपको। इस ऑप्शन में जाके आप टेक एक्शन में ज्वाइन करा सकते हैं। व्यू एक्सटेंशन रिक्वेस्ट के माध्यम से आप जो भी एक्सटेंशन इनके पास है, एक्सटेंशन मोस्टली हेडमास्टर के पास नहीं आएंगी, वो बीओ और बीएसए के पास जाएंगी, क्योंकि मेडिकल और सीसीएल वगैरह बीओ और बीएसए सर ही करते हैं। एक्सटेंशन जो अप्रूव किया हुआ अधिकारी है उसी के पास जाता है, वो रिपोर्टिंग के पास नहीं जाएगा। इसलिए ये आपके पास आएंगी नहीं रिक्वेस्ट इसकी, ये डायरेक्ट बीओ या बीएसए को जाएंगी। बाकी ये दो नए ऑप्शन बन रहे हैं स्टेशन लीव का, तो ये अभी चल नहीं रहे। एक्सटेंशन की समरी आप यहां से देख सकते हैं रेफरेंस नंबर डाल के। अब लीव एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करें वो हम बता दे रहे हैं आपको। लीव अगर किसी छुट्टी को आपको एक्सटेंड करना है तो आप माई लीव में सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट तो बताया था लेकिन चल नहीं रहा। चलो बता चुके आप, ठीक है। अब देखिए लीव मॉड्यूल में जो कॉमन समस्याएं आ रही थी
जिन पे यहाँ पर से समाधान की अपेक्षा की जा रही थी उसके बारे में आपको बताया गया है। उम्मीद है ये आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। एक दो बिंदु और हैं, उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आप देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, जैसे किसी महिला शिक्षिका ने मातृत्व अवकाश लिया हुआ है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो नवजात शिशु है वो नहीं रहता, 1-2 सप्ताह या महीने भर में अगर नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में मातृत्व अवकाश के स्थान पर जो एबॉर्शन लीव दिए जाने का प्रावधान है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे उस पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो कार्मिक है जिन्होंने अवकाश लिया हुआ है वो सबसे पहले तो अपनी आईडी से लीव कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, मातृत्व अवकाश को कैंसिल कराएंगे अपना, वो अप्रूव जब हो जाएगा, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो मातृत्व अवकाश निरस्त हो जाएगा। फिर आप जो है जिस तारीख से जिस तिथि से आपका मातृत्व अवकाश था उस तिथि से ही आप एबॉर्शन लीव अप्लाई कर सकेंगे और वो स्वीकृत हो सकेगी। दूसरा, आपको फिर सचेत करना है। कई बार जो है जल्दबाजी में देखने में आया है रिपोर्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर बहुत सावधानी से सिलेक्ट करना है। जैसे कि सुनील जी ने बताया, आप HRMS कोड डालेंगे, उसके बाद व्यू के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको उनका नाम और पदनाम भी लिख के आएगा। पूर्ण संतुष्ट होकर के यही उसको जो है ओके करें। गलत रिपोर्टिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर लिया आपने, गलत जगह लीव रिक्वेस्ट चली गई तो आपका अवकाश अनिर्णित रहेगा, तो अनुपस्थित की श्रेणी में ही आपकी काउंटिंग होगी। दूसरा, जैसा कि आपने बीच में बताया था, जो लीव का जो कार्मिक के द्वारा इससे मतलब सेल्फ कैंसिलेशन या हमने अपनी लीव अप्लाई की थी हमने को कैंसिल करनी है, वो ऑप्शन यदि आज का अवकाश है, 3 दिन पहले से मैंने अप्लाई किया हुआ है, आज 24 तारीख है, मैंने 21 तारीख को CL अप्लाई की थी, मेरे लिए विकल्प उपलब्ध है, मैं 21 तारीख को उसको स्वयं कैंसिल कर लूं, 22 को कर लूं, 23 को कर लूं, 24 को वो कैंसिल करने का विकल्प सेल्फ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। तो कृपया सचेत रहें। यदि आपका काम जो था, जिस दिन आप 24 तारीख का अवकाश ले रहे थे, 24 तारीख का काम आपको पहले हो गया या बाद में किसी दिन होना, आप 24 तारीख का अवकाश नहीं चाहते हैं, तो कृपया जो 21 से 23 के बीच में निर्णय अवश्य ले लें। जो बात हो रही थी लीव एक्सटेंशन की, तो फिर से रिपीट करना है कि लीव एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट उन्हीं केसेस में जनरेट हो सकेगी जो लीव ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अगर अभी पेंडेंसी है, वो पहले की लीव अप्रूव नहीं हुई है, तो आगे भी उसका एक्सटेंशन पोर्टल के माध्यम से अलाउ नहीं होगा। आकस्मिक अवकाश के बीच में बताया गया आपको, आज का आप अवकाश चाहते हैं 24 तारीख का, आप 27 दिसंबर का भी चाहते हैं, तो 24 तारीख से 27 तारीख का आपने अप्लाई कर दिया, तो बीच में क्रिसमस और संडे वाले अवकाश भी आपके CL के बैलेंस में से 4 अवकाश घट सकते हैं। तो पोर्टल पर इस तरीके की स्थिति हो कि सार्वजनिक अवकाश के पहले और बाद में अवकाश ले रहे हैं, तो एक अलग रिक्वेस्ट 24 तारीख की अलग डालेंगे और 27 तारीख की अलग डालेंगे। अब बात आती है, आप ट्राई कर रहे हैं, अवकाश अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। अवकाश अप्लाई नहीं हो पाने के कारण अभी बीच में चर्चा के दौरान बताया भी था, जब बात हो रही थी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की, वो कारण हो सकता है और भी ये आपके जो है अन्य कारण हैं। पहला तो ये हो सकता है, मैसेज आपको दिखेगा ऑलरेडी ऑन लीव। अगर आप जो है अप्लाई करने की कोशिश करें और अप्लाई नहीं हो रहा, मैसेज आपको प्रदर्शित हो ऑलरेडी ऑन लीव,
इस मैसेज का अर्थ है कि जिस दिन आप अवकाश अप्लाई कर रहे हैं उस तिथि को पहले ही आपके द्वारा अवकाश अप्लाई किया जा चुका है। उस तो एक ही तिथि के संबंध में दो जो है अवकाश रिक्वेस्ट आपकी वो नहीं जनरेट हो सकेंगी। दूसरा क्या कारण हो सकता है, ऑलरेडी ऑन लीव इन दीज डेज, अगर ऐसा मैसेज आपको प्रदर्शित हो रहा है अवकाश आवेदन करने समय, तो इसका मतलब है आपने जो पहले जो सफिक्स में लीव्स लिखी थी, सफिक्स का कई बार पीछे लोगों ने गलत मतलब समझा, सही से समझ नहीं सके, तो उन्होंने जितने अवकाश लीव बैलेंस बचा था किसी ने उतने लिख दिए, या किसी के जितने जो है जितने अवकाश का उपभोग हो चुका था वो लिख दिए। तो अगर जो है सफिक्स लीव जितनी आपने लिखी हैं वो ड्यूरेशन बीत नहीं जाएगी जब तक, तब तक भी आपका अवकाश नेक्स्ट अप्लाई नहीं होगा। इसलिए प्रीफिक्स और जो है सफिक्स को भी बहुत सावधानी से आप अंकित करेंगे। नेक्स्ट आपका आ सकता है यू कैन नॉट अप्लाई अ न्यू लीव अंटिल यू हैव ज्वाइंड योर ओल्ड लीव। जैसा कि अभी बीच में चर्चा के दौरान सुनील जी ने आपको स्पष्ट भी किया था कि आपने कोई भी अवकाश लिया हुआ है आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, उसमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना अनिवार्य है। वही जो बीच में बताया गया था वही स्थिति आ जाएगी। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं भेजी है तो आपको भेजनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अवकाश मैंने पिछली बार लिया था, उसकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, उसकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप भेजेंगे और वो अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद अवकाश अप्लाई हो सकेगा। और ये इसके साथ ही या पीछे कोई आपने लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाली होगी, वो भी अगर अनिर्णित है, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा उस कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया गया है, तो भी आप नए अवकाश का आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो कभी भी समस्या आती है तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे से अवकाश अप्लाई हो सकेगा और आपको समय पर उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो सकेगी। उम्मीद है अवकाश जो लीव मॉड्यूल है उसके बारे में बताया गया विवरण आपके लिए लाभकारी